हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्य अवस्था का आज अगला भाग हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने ब्रॉन्स्टैंड और लॉरी के अम्ल क्षार सिद्धांत के आधार पर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग कुछ विशेष प्रकार के नियमों का अध्ययन करते हैं, जिनमें सबसे पहले आज हम लोग एक नियम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ली-शातलिए का नियम, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ली-शातलिए का नियम क्या है। तो ली-शातलिए का ये जो नियम है ये साम्य अवस्था पर ही आधारित है। हम लोगों ने साम्य अवस्था के बारे में पढ़ा था कि साम्य अवस्था किसे कहते हैं कि जब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्रगामी और पश्चगामी अभिक्रियाओं की दर जब समान हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि साम्य अवस्था स्थापित हुई है ना। जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनता है अमोनिया, है ना। ये एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ये है, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं अग्रगामी अभिक्रिया, है ना। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें अभिकारक है और अमोनिया इसमें उत्पाद का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम पश्चगामी अभिक्रिया की बात करते हैं तब अमोनिया हो जाता है अभिकारक और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाते हैं उत्पाद। तो ली-शातलिए का नियम ये कहता है कि यदि किसी, क्या नियम है ये, कि यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ताप, दाब व सांद्रण यानी कि पदार्थ की मात्रा, यदि किसी अभिक्रिया के ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए, ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होगा, तो साम्य अवस्था भंग हो जाएगी, मतलब साम्य अवस्था बिगड़ जाएगी। तो साम्य अवस्था उस और अग्रसर होगी जिस दिशा में परिवर्तन किया गया हो, जिस दिशा में परिवर्तन किया गया हो, है ना। तो ये है आपका ली-शातलिए का नियम कि यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अगर हम उसके ताप, दाब या सांद्रण में थोड़ा बहुत भी अंतर कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, तो हमारी साम्य अवस्था बिगड़ जाती है। हम यहाँ पे एक शब्द और यूज कर सकते हैं कि यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ताप, दाब, सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए तो, है ना, आगे ये लिख सकते हैं, तो साम्यावस्था भंग हो जाती है ना। साम्यावस्था कैसी हो जाती है, भंग हो जाती है, मतलब कि बिगड़ जाती है। आप इन सेम लाइंस को रिपीट करके ये बात भी लिख सकते हैं कि यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ताप, दाब व सांद्रण में परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था भंग हो जाती है, यानी साम्यावस्था नष्ट हो जाती है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन जो है वो 1 आयतन है, हाइड्रोजन 3 आयतन है और अमोनिया का निर्माण होता है तो ये 2 आयतन है। इस अभिक्रिया में जो टेम्परेचर है वो 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 200 से 800 वायुमंडलीय दाब। तो यदि हम इसके ताप में या दाब में या इसकी सांद्रता में, मात्रा में अगर परिवर्तन कर दें तो साम्य अवस्था बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि साम्यावस्था को ताप, मतलब साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। अलग से एक नया प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि साम्यावस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वो है ताप, दाब और सांद्रण। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ली-शातलिए का सिद्धांत बहुत ही सरल और सीधा साधा था कि यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की आपको साम्य अवस्था भंग करनी है, बिगाड़नी है, तो आप उसके ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा प्रश्न था ये हमारा। इसके बाद में हम एक अगला व्यंजक पढ़ते हैं, उस व्यंजक का नाम है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम।
है ना। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम किसे कहते हैं, समझाइए। इस प्रश्न को अथवा करके और भी किस तरह से पूछा जा सकता है, ये प्रश्न ऐसा आता है कि सिद्ध करो √kv बराबर अल्फा, है ना। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है वो जानना होगा और उसके बाद में इसके व्यंजक को। अच्छा, एक बात और है कि ये जो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है ये थोड़ा सा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम पर आधारित है। इस चैप्टर की जो बिल्कुल पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम समझाया है और वो नियम क्या है थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है AB = CD, है ना। तो इस AB = CD में क्या हो जाता है कि AB अभिकारक और CD उत्पाद होते हैं। फिर अपन ने याद हो तो लिखा था फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A, याद आया, इंटू B, फिर RF बराबर KF, याद आया आपको। बस उस पूरे व्यंजक को याद रखना और उसकी जो मुख्य बात है वो थी कि जो साम्य अवस्था स्थिरांक है ऊपर आ जाता है C × D और नीचे आ जाता है A × B। तो अगर आपको ओस्टवाल्ड का तनुता नियम बहुत प्रॉपरली समझना है तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट वीडियो का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम का व्यंजक एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या था, तो ये नियम जो है सन 1888 में ओस्टवाल्ड नाम के वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था, है ना। सन 1888 में ओस्टवाल्ड ने नियम प्रस्तुत किया था और यह नियम किस पर आधारित था, यह नियम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम पर, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम पर आधारित था। इसका प्रमुख आधार था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, है ना, ये इसका प्रमुख आधार है और हमको इस व्यंजक में सिद्ध करना है √kv बराबर अल्फा। तो क्या था ये नियम, देखते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार, है ना, ये नियम था, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं हम, दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन, क्या होता है अब ये दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, वे विलयन जिनका आयनन कम मात्रा में होता है उनको दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के वियोजन की मात्रा के लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अल्फा, एक अक्षर है अल्फा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के वियोजन की मात्रा तनुता, यहाँ पे V को तनुता बोल रहे हैं, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, ये नियम है ना, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के वियोजन की जो मात्रा होती है, और वियोजन की मात्रा को अल्फा कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि, इसके आगे आप लोग और लिखते जाना, है ना, कि माना कि AB एक दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन है और AB आयनन के पश्चात क्या देता है, A+ आयन और B- आयन देता है ना। और इसका जो जब विलयन का अपघटन होता है तो ये जो AB विद्युत अपघट्य पदार्थ है ये V लीटर विलयन में घुला हुआ है, जो भी विलायक हम लोग यूज कर रहे हैं उसका आयतन जो है वो V है, तो V लीटर विलयन में घुला हुआ है और इसके वियोजन की मात्रा क्या है, अल्फा। ठीक है, अब हमने समीकरण लिख दिया। प्रारंभ में क्या होता है, आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि प्रारंभ में इसका सांद्रण क्या था। देखिए, जैसी कोई रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो अभिकारक तो होता है, लेकिन उत्पाद कहाँ बनते हैं, उत्पाद तो शून्य होते हैं ना। कैसे, आपने पानी लिया, उसमें नमक डाला, तो अभी पानी और नमक ये दो अभिकारक हैं, अभी पानी और नमक का सॉल्यूशन नहीं बना है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा नमक और पानी मतलब अभिकारक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी शुरुआत में जैसे ही प्रारंभ में आप लेते हैं सांद्रण, तो AB का सांद्रण तो 1 मानेंगे
और जो उत्पाद है उनका सांद्रण हम शून्य मानेंगे, लेकिन साम्य अवस्था पर इनका सांद्रण क्या हो जाएगा? साम्यावस्था पर सांद्रण, साम्य अवस्था पर इसका जो सांद्रण होगा वो क्या होगा? तो साम्य अवस्था पर, क्योंकि इसकी मात्रा तो घट रही है, तो इसका सांद्रण है 1 माइनस अल्फा बटे वी। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया? अल्फा मतलब वियोजन की मात्रा, और वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपने अपने आयनों में टूटना। तो देखो ए और बी टूट कर ए प्लस बी में बदल रहा है ना, तो 1 माइनस अल्फा मतलब ये पदार्थ नष्ट हो रहा है, और बटे वी क्यों? क्योंकि वी लीटर विलियन में घुला हुआ है, और इनके वियोजन की जो मात्रा होगी वो होगी अल्फा बटे वी, और इसके वियोजन की मात्रा भी होगी अल्फा बटे वी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रारंभ में इसका सांद्रण 1 है, और अभिकारक तो होता है लेकिन उत्पाद नहीं बनता है, तो इनका सांद्रण अभी 0 है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, साम्य अवस्था जब स्थापित हो चुकी है, तब अभिकारक का सांद्रण तो कम हो रहा है और उत्पाद का सांद्रण ये है। अब हम यहाँ लगा देते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, तो क्या होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम? वो नियम ये कहता है कि वो देखो सी डी बटे ए बी, यानी उत्पाद बटे अभिकारक, तो हमको भी यही करना है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाना है तो स्थिरांक के बराबर ऊपर कौन आ जाएगा? ए प्लस इंटू बी माइनस, और नीचे कौन आ जाएगा? ए बी, है ना। अब हमने चूंकि यहाँ पर इनके साम्य अवस्था में जब इसका सांद्रण का मान रखा हुआ है तो वो मान रख देते हैं, है ना। तो मान रखने पर क्या आ जाएगा? देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा बटे वी, है ना। ए के स्थान पे अल्फा बटे बी, वी के स्थान पर भी अल्फा बटे वी, और ए बी के स्थान पे क्या आ जाएगा? ए बी के स्थान पे हमको लिखना होगा 1 माइनस अल्फा बटे वी, है ना। अब अपन इसको हल करते हैं। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल होगा इसका? मैं ये लास्ट वाली स्टेप एक बार फिर से यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि के बराबर क्या आना चाहिए? अल्फा बटे वी ए प्लस का मान, है ना, फिर अल्फा बटे वी बी प्लस का मान, और 1 माइनस अल्फा बटे वी वो ए बी का मान था। अब अपन जब इसको हल करेंगे तो क्या स्टेप आएगी? अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, वी इंटू वी का स्क्वायर, और इस पूरे के बटे में क्या है? 1 माइनस अल्फा बटे वी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, है ना। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए ये 1 माइनस अल्फा बटे वी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये गुणा में आएगा और v ऊपर 1 माइनस अल्फा नीचे हो जाएगा। तो आपका अगला स्टेप बनेगा, क्या बनेगा? देखो अल्फा स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, और v ऊपर आया तो ये ऊपर आ जाएगा, v ऊपर यहाँ और ये 1 माइनस अल्फा नीचे, तो एक v से एक v कट गया। तो फिर क्या बचेगा हमारे लिए? यहाँ बचेगा k बराबर, ऊपर तो आएगा अल्फा स्क्वायर, नीचे आएगा v इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नीचे आ जाएगा v इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लागू करते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, क्लियर रखना है इसको। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये लागू की जाती है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं ना, कल ही अपन ने बात की थी कि विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, लेकिन पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल किसको कहेंगे? जिसका आयनन पूरी तरह से होता है। मान लो अगर ये प्रबल होता तो मैंने कल एग्जाम्पल बताया था ना कि अगर इसके 100 अणु लेते हैं तो सभी के सभी अणु धन और ऋण आयनों में विभक्त हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, मतलब ये जो पूरा नियम है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू हो रहा है, तो हमको आगे लिखना होगा कि AB जो है ना वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसलिए इसका वियोजन भी कम होगा। वियोजन मतलब इसका आयनन भी कम होगा, और अगर आयनन कम होगा तो समीकरण 1 में 1 माइनस अल्फा का मान बहुत छोटा है, इसलिए समीकरण 1 में हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1 माइनस अल्फा को नगण्य मानने पर, नगण्य मतलब कि निग्लेक्ट करने पर, या शून्य मान लो उसको आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप आपका? के बराबर ऊपर तो आएगा अल्फा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस वी, है ना, क्योंकि सॉरी 1 माइनस वी नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने, केवल v आएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को तो हमने नगण्य मान लिया। अब इस v का गुणा इधर कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो kv बराबर अल्फा स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट किधर आ जाएगा? इस तरफ, तो ये आएगा kv बराबर अल्फा। ये हो गया आपका ओस्टवाल्ड का तनुता नियम प्रूव्ड। ठीक है,
यही तो हमको सिद्ध करना था। एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज करते हैं। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम सन 1888 में दिया था, ओस्टवाल्ड ने दिया था। और ये नियम किस पर आधारित था? ये नियम आधारित था द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम पर। इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन के वियोजन की मात्रा, वियोजन का मतलब होता है उसको धन और ऋण आयनों में विभक्त करना, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो जो v है ना वो तनुता है, उसके वर्गमूल के ये समानुपाती है। वियोजन की मात्रा अल्फा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने क्लियर नहीं की कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि अल्फा क्या चीज़ है। अल्फा है वियोजन की मात्रा, है ना। उसके बाद में v क्या है, यहाँ पे v को तनुता हम लोग कह रहे हैं, तनुता, है ना। और इसके बाद में k क्या चीज़ है, k होगा आपके लिए दर स्थिरांक, या आप केवल सामान्य इसको स्थिरांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा नियम कंप्लीट। अब शुरू कैसे करना है हमें इसे, कि माना कि हमारे पास में भैया एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है AB है, जो आयनित होने पर धनायन और ऋणायन देता है। प्रारंभ में इसका सांद्रण 1 क्योंकि ये अभिकारक है और उत्पाद का सांद्रण 0 है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया पूरी होती है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, तो इसका सांद्रण 1 माइनस अल्फा बटे वी, और इसका अल्फा बटे वी, और इसका अल्फा बटे वी। अब यहीं पर हम लागू करते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। तो द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है उत्पाद बटे अभिकारक। तो उत्पाद है A प्लस बी, मतलब A प्लस आयन और B माइनस आयन, और अभिकारक है AB। मान रख दो, तो A प्लस का मान है अल्फा बटे वी, B माइनस का मान भी वही अल्फा बटे वी, और AB का मान है 1 माइनस अल्फा बटे वी। तो इस स्टेप को मैंने वहाँ रिपीट लिखा हुआ है, इसको आगे हमने हल किया। तो अल्फा गुणित अल्फा, अल्फा का वर्ग, V गुणित V, V का वर्ग, है ना, अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन V। अब जब इसको आगे पर लोग सॉल्व करते हैं, इसको इस डिजिट को ऊपर ले जाते हैं, तो ये गुणा में ये ऊपर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बटे V स्क्वायर। ये तो ऐसा कैसे, ये गया ऊपर, तो V बटे 1 माइनस अल्फा आएगा। एक V से एक V गया तो बचा अल्फा वर्ग इंटू V 1 माइनस अल्फा, है ना, बटे V माइनस अल्फा। अब चूंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन पर लागू हो रहा है और दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन का वियोजन बहुत ही कम होता है, इसलिए समीकरण 1 में 1 माइनस अल्फा को हमने क्या मान लिया, इसको नगण्य माना, है ना। इसे नगण्य मानने पर, तो नगण्य मानने पर क्या बन जाएगा आपका स्टेप कि k बराबर अल्फा स्क्वायर बटे v। इस v को इधर ले आए तो kv बराबर अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। तो ये हो गया आपका ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पूरा। तो ली शातली का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया और ओस्टवाल्ड का तनुता नियम पूरा हो गया है।